कहानी के शुरुआत में हमें अपोकलिप्टिक टाइम को दिखाया जाता है। दरअसल आज से हजारों साल पहले जब इंसानों जैसे नजर आने वाले एक मॉन्स्टर जिन्हें टाइटन्स कहा गया है, उन्होंने पूरे दुनिया को काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनसे डरकर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही बनाई गई दीवारों के पीछे सरवाइव करना पड़ रहा है। और वो लोग उसी दीवार के पीछे इस उम्मीद के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं कि अगर वो टाइटन्स दोबारा से आ भी गए तो ये दीवार उनको सेफ करके रखेगी। लेकिन उस घटने के बीते हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके थे। धीरे धीरे लोग टाइटन्स को भूलने लग गए थे। इन टाइटन्स की हिस्ट्री सिर्फ अब किताबों में लिखी गई कहानियों तक ही रह गई थी, जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीवार के पीछे रहने वाले लोग चाहकर भी उस दीवार के बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट किसी को भी उस दीवार के बाहर जाना तो दूर, उसके पास भी जाने से मना किया था। और इस तरह से लोग बुरे लाइफ यानी मुश्किल जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था, जो खेतों में काम करके सरवाइव करते थे। इधर एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था, जहां पर फैक्ट्रियां को लगाई गई थीं, और एरिया 1 प्राइमरी था, जहां पर अमीर लोग पूरे सिटी को कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ के किसी की भी अपने एक एरिया को छोड़कर किसी दूसरे के एरिया में जाने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं थी। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरेन था, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा था और वो टाइटन से डरकर 4 दीवार के पीछे एक प्रिजनर की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता था, क्योंकि उसमें हमेशा से कुछ बड़ा करने की लगन होती है और वो बचपन से चाहता था कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे और अपनी इस ख्वाहिश को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि वो टाइटन्स पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता था। वो बस यही सोचता रहता कि टाइटन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उसे लगता था कि लोग टाइटन से डरते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ साथ एरेन का जो मेल फ्रेंड होता है वो भी काफी टैलेंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी आम इंसान को किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह था कि अगर कोई भी इंसान अपने सक्सेस के लिए कुछ करेगा तो वो पूरे मानव जाति के लिए गलत ही साबित होगा। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम मिकासा होता है, पता चलता है कि एरेन और वो दोनों एक दूसरे को काफी लाइक करते थे और वो एरेन के साथ एक खुशहाल वाली जिंदगी गुजारना चाहती थी। एरेन का फ्रेंड उससे मिलने के लिए जैसे ही जा रहा था तो वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। एरेन खुद को इस जगह पर पाकर काफी लकी फील कर रहा था, क्योंकि वो दूसरे साइड वाले लोगों की दुनिया को आसानी से देख सकता था। वो जगह एरेन की इसलिए भी फेवरेट थी क्योंकि वहाँ पर एक बॉम्ब मशीन भी पड़ी हुई थी और डर की वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं आता था। लेकिन इस बार एरेन ठान लेता है कि वो दूसरे साइड वाले जगह पर जाकर ही रहेगा, और वो इस बात के लिए अपने फ्रेंड्स को एग्री भी करवा लेता है। उस दीवार के पास आर्मी सोल्जर्स का पहरा लगा हुआ था और वो पहली बार सभी सोल्जर्स से बचते बचाते उस दीवार की काफी क्लोज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, वो आर्मी के हाथों पकड़े जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर उन लोगों को बचा लेता है, क्योंकि लीडर एरेन को काफी लाइक करता था और उन्हें अच्छे से पता था कि एरेन काफी इंटेलिजेंट है। अभी वो लोग इस बात पर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से जमीन कांप उठती है। दीवार के ऊपर देखने पर उन्हें अपने ही आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो क्या देख रहे हैं। पता चलता है कि वो तो एक मॉन्स्टर टाइटन था, जो कि टाइटन से कई ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। दरअसल इस तरह के मॉन्स्टर को हम जायंट्स कहते हैं। इस वक्त वो अपने बॉडी से आग निकाल रहा था और अपने बड़े बड़े पैरों का इस्तेमाल करके उस बनाए गए दीवार को तोड़ने लग जाता है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान होते हैं। आग की अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर अपने कुछ सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि उस टाइटन पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, लेकिन एक सोल्जर उसे यह कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव करने से मना किया है, और वो जायंट दीवार में काफी बड़ा होल करके हवा की तरह कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद से वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसे खामोशी छा जाती है और देखते ही देखते टाइटन्स मॉन्स्टर्स उस दीवार के होल से बाहर आने लग जाते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रहे थे, लेकिन वो इंसान से 50 गुना बड़े थे और इंसानों को देखकर उनके फेस पर ईविल वाला स्माइल आ जाती है कि जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझते हैं। आर्मी का लीडर टाइटन्स पर बॉम्बिंग करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो टाइटन्स इंटरनल यानी ये इस तरह के मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें कभी भी नहीं मारा जा सकता, और टाइटन्स की बॉडी पार्ट अपने आप ही रिस्टोर होने लग जाते हैं। अब क्योंकि टाइटन्स तादाद में काफी ज्यादा हो चुके थे, इसी
इसीलिए वो लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसान उनके आगे एक चूहे के बराबर दिखाई दे रहे थे और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे इंसान कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उन्हें ऐसा लगता था कि इंसान उनके लिए कोई खेलने वाले खिलौने हैं और यही नहीं बल्कि उनके लिए इंसान किसी बारबी क्यूब से कम नहीं है, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खाए जा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर गए थे कि वो टाइटन्स की खाना बनने से पहले सुसाइड को प्रेफर करते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। टाइटन्स ने अब पूरे सिटीज में तबाही मचा दिया था। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या लोगों के बीच भीड़ में दबकर मारे जा रहे थे और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो कि सिटी का एक बहुत बड़ा होल था। लोग सिर्फ दूसरों की जान की परवाह किए बगैर खुद की जान को सेव करने के लिए जबरदस्ती अंदर घुसने लग जाते हैं और एरेन और मिकासा दोनों खुद को सेव करने के लिए ठीक ऐसा ही करते हैं कि तभी मिकासा एक छोटे बच्चे को उसके माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पर तरस आ जाता है और वो उन बच्चों को सेव करने की वजह से बाहर ही रह जाती है और एरेन लोगों के भीड़ में घसीटते हुए हॉल के अंदर चला जाता है और हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरेन उस हॉल के डोर को खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन लोग उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। मिकासा ने उस छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था और एक टाइटन मिकासा की तरफ ही आ रहा था। यहाँ पर एरेन जो कि काफी मजबूर हो चुका था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वो टाइटन मिकासा और उस बच्चे दोनों को निगल जाता है और अचानक से वहाँ पर खामोशी छा जाती है। एरेन किसी तरह जबरदस्ती करके उस हॉल से बाहर तो आ जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि जिस हॉल में सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं ढेर सारे टाइटन्स उस हॉल के घर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और टाइटन्स उस हॉल की छत को तोड़कर लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं और तेजी से हॉल के अंदर से लोगों का खून बहने लगता है। हालातों से तंग आकर एरेन सिटी की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद यहाँ से हमें 2 साल बाद के टाइम को दिखाया गया जहाँ हमें एरिया 2 यानी हमें इंडस्ट्रियल एरिया को दिखाया जाता है। ये लोग सेफ थे क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जायंट के हमले से बच गए थे और जो लोग पिछले हमले के सर्वाइवर्स थे वो भी यहाँ पर आकर बस गए थे क्योंकि एरिया 3 यानी लेबर्स एरिया में अभी भी टाइटन्स तबाही मचाए हुए थे। अब क्योंकि उस एरिया में आने से लोगों की आबादी बढ़ गई थी जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की किल्लत पड़ने लग जाती है। लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब एरिया 3 के लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था और वो था अपने ही एरिया 3 को टाइटन्स से बचाने का, यानी टाइटन्स का मुकाबला करके अपने ही एरिया को बचा सकते हैं। टाइटन्स से लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम को तैयार की जाती है जिनकी 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब एरेन और उसके फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वे सभी मिकासा के मौत का बदला लेना चाहते थे। एरेन को मिकासा की डेथ पर गिल्ट हो रहा था कि उसने मिकासा को नहीं बचा पाया। उन सभी लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कुबाल था। कमांडर कुबाल प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात के अंधेरे में निकलेंगे। उनका मिशन यह था कि वो एरिया 3 के बड़े हॉल जहाँ से वो टाइटन्स आए थे उसे ब्लास्ट की मदद से बंद कर देंगे। प्लान के अकॉर्डिंग वो हॉल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो बड़ा सा हॉल बंद हो जाएगा और क्योंकि वो दीवार काफी मजबूत है तो ब्लास्ट के बावजूद भी टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे और अगर वो इन मिशन में कामयाब हो भी जाते हैं तो वो उन टाइटन्स को मार सकते हैं और उन लोगों की यह आखिरी उम्मीद बची हुई थी, या तो वो उन टाइटन्स को मार डालेंगे या फिर उनके हाथों खुद उनका निवाला बन जाएंगे। वेपन्स हेड खुद के बनाए गए खास तरह के वेपन के बारे में लोगों को बताती है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते थे क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता था, जिसकी वजह से वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है। इसीलिए वो सभी चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि यह तो सिर्फ गाय की आवाज है, इसीलिए जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर सब ओके है तो वहाँ से चल पड़ते हैं कि तभी एक लेडी की किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि शायद वो बच्चा मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाती है। और जब उन्हें वो बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि वो तो टाइटन का बच्चा है और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो जोर जोर से रोने लग जाता है
है। उसकी आवाज सुनकर सभी सो रहे टाइटन्स जाग जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वे सभी अब उन टाइटन्स से घिरे जा चुके थे और अब वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, क्योंकि उनके सेल्फिश कमांडर कुबाल उन्हें इसी मुसीबत में छोड़ वेपन्स वाली सभी गाड़ियां लेकर वहां से भाग चुका था। एरेन की फ्रेंड को टाइटन्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दूसरा सोल्जर्स आकर उसे बचा लेता है और अब वो सभी के सभी पूरी तरह टाइटन्स से घिर चुके थे कि तभी वहां पर अचानक से एक टैलेंटेड शिकारी जिसका नाम सिकिसिमा था वो आ जाता है और उसने लगभग 20 से भी ज्यादा टाइटन्स को मार डाला था। और सिकिसिमा के साथ एक और बहादुर सोल्जर भी मौजूद थी जिसका नाम मिकासा था। जी हाँ, मिकासा अभी जिंदा थी। दोनों बहादुरी से अपने फास्ट गियर वेपन्स का यूज करके टाइटन्स को मार डालते हैं। टाइटन्स के मारने के बाद अपने दीवार यानी उस होल के पास जाते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मिकासा एरेन को अपनी कोई भी किसी भी तरह का फीलिंग नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उस इंसिडेंस के बाद वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को टाइटन निगल चुका था, लेकिन सिकिसिमा ने उसे बचाकर उसे टाइटन से कैसे लड़ा जाता है उसके बारे में स्किल्स सिखाया। यहाँ पर सिकिसिमा टाइटन से लड़ने का एक सीक्रेट बताता है कि टाइटन्स पर टूट पड़ो और उनसे मुकाबला करो। कहता है कि यहाँ इंसान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि टाइटन्स से ज्यादा उसका डर है, जो कि उसे छिपने पर मजबूर कर देता है। कि तभी वहाँ पर सेल्फिश कमांडर कुबाल आ जाता है। वो कहता है कि मिशन के लिए जो फास्ट वेपन्स हमने यूज करने थे वो हमारे सीक्रेट जगह पर नहीं मिले, बल्कि वो अंडरग्राउंड केव्स में थे और मैं उन एक्सप्लोसिव्स को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हम में कोई तो है जो हमारे वेपन्स को चुरा सकता था और एक्सप्लोसिव्स को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते थे। वो लोग वेपन्स को लोड करने लग जाते हैं, लेकिन तभी टाइटन्स उनकी आवाजों को सुन लेते हैं और अचानक से वो टाइटन्स 2 लोगों को खा जाते हैं। यह देखने के बाद तो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन इधर लालची लीडर को तो बस एक्सप्लोसिव की ही पड़ी हुई थी कि तभी उसका शक सही निकलता है। कोई उनके एक्सप्लोसिव वेपन्स से भरी हुई गाड़ियों को चुराकर भागने लग जाता है और एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स खा चुके थे, गुस्से में आकर वो उस चोर से एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी छीन लेती है और एक्सप्लोसिव को बजाय सेव करने के उसमें आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए टाइटन्स के बीच में ही गाड़ी को क्रश कर देती है। लेकिन इतने भयानक विस्फोट से भी टाइटन्स को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद जो कि एक्सप्लोसिव था वो भी अब खत्म हो चुका था। कुबाल भी उन्हें मारने के लिए इसी हालत में छोड़कर चला जाता है और वो लोग अब टाइटन्स के बीच काफी बुरी तरह से फंस चुके थे। एरेन भी अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी उसे सिकिसिमा की गुस्से वाली बात याद आ जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाकर टाइटन्स से लड़ने के लिए चल देता है और वो उन टाइटन्स का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर फाइट के दौरान टाइटन्स का मुकाबला करते हुए उसका एक पैर टूट जाता है और इधर एक टाइटन एरेन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सभी लोग एरेन की फ्रेंड को बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि वो टाइटन उसे निगल ना जाए। एरेन अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। यहाँ पर वो डिसपॉइंट हो चुका था कि अब वो अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, लेकिन वो फिर काफी हिम्मत करके उठता है और बिल्कुल ठीक वक्त पर अपने फ्रेंड को उस टाइटन के खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है। अपने दोस्त को टाइटन के मुंह से निवाला बनने से निकाल लिया था, पर वो खुद उसका निवाला बन जाता है और उसके पेट में चला जाता है कि तभी उसे होश आया। तब उसने देखा कि वो तो अब इस खतरनाक टाइटन के पेट में आ चुका है और धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो रहा है। यह देखकर मिकासा कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फौरन से उस टाइटन पर अटैक कर देती है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मिकासा क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका गियर खराब हो चुका था। यहाँ पर अब मिकासा की अपना ही मौत अपने सामने नजर आते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि वही टाइटन उसके तरफ भी आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से टाइटन को अपने ही पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है और तभी एक काफी विशाल सा मॉन्स्टर उसके मुंह को चीरते हुए बाहर आ जाता है और उसकी एक्सप्लोजन से काफी बड़ा जायंट पैदा होता है और ये जायंट इंसानों पर अटैक करने के बजाय सारे टाइटन्स को मारता जा रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ये एरेन है। कि तभी बाकी टाइटन्स की तरह एरेन भी कमजोर होकर मरने लगता है। कि तभी वो कमांडर यानी सिकिसिमा जो एरेन के टैलेंट को समझता था, वो एक बात कहता है जो किसी को भी समझ में भी नहीं आती। वो कहता है कि इसके नेक के पीछे वाला हिस्से को काट दो। अब क्योंकि उसकी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और उस बड़े से जायंट टाइटन के अंदर से एरेन निकलकर बाहर आता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि उसका टूटा हुआ पैर और हाथ दोनों अब रिजनरेट हो चुके थे। यह देखने के बाद तो सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है, और किसी अननोन रीजन की वजह से सिकिसिमा स्माइल करता है, जैसे वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला
है। इसके बाद हमें एरेन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एरेन के फादर, जो कि साइंटिस्ट थे, एरेन में किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ थे, जबकि एरेन की मदर उन लोगों को ऐसा करने से मना करती हैं। जवाब में उसके फादर कहते हैं कि एरेन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इतने ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं और एरेन के फादर एरेन और उस कमांडर को किसी रूम में छुपा देते हैं। उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कुबाल भी शामिल था। यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि एरेन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को तो किसी इन्वेंशंस एक्सपेरिमेंट्स की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं थी। और पनिशमेंट के तौर पर वो ऑफिसर्स एरेन के पेरेंट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं और साथ में उनके एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर एरेन को इतना लाइक करते थे, उसकी इस खूबी की वजह से। और उन्हें यह भी पता कि एरेन इसी वजह से और ज्यादा पावरफुल बन गया ताकि वो लोगों की जिंदगियों को सेव कर सके। जब एरेन की आंख खुला तब उसने देखा कि कुबाल उसे कैद किया हुआ है और एरेन को खुद इस बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में एक जाइंट में बदल गया था। लेकिन साथ साथ उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि आखिर उसमें एक खूबी है जो कि टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की हेल्प करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। लेकिन एरेन कुबाल के लिए एक खतरा था जिसकी वजह से वो उसे प्रिजनर बनाकर रखता था, क्योंकि उसे वो सोचता था कि इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को डरपोक की तरह टाइटन से डरकर उस दीवार के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। वो कमांडर जब एरेन के फेवर में आकर बोलने लगता है तब कुबाल उसे गन से शूट करके मार डालता है। लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरेन को एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि कुबाल ही तुम्हारे पेरेंट्स का कातिल है। यह सुनते ही एरेन और उसके साथी कुबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर एक पावरफुल जायंट जंप करता है। आते ही वो सबसे पहले एरेन को ही पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी को अपने रास्ते से हटाए जा रहा था। वो एरेन की एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मिकासा की बातों को समझ रहा है, जिसके बाद वो एरेन को अपने साथ लेकर निकल जाता है। लेकिन पता चला कि इस फाइट के दौरान कुबाल मारा जाता है। अब क्योंकि उनके पास एरेन नहीं था इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए कि तभी एरेन के फ्रेंड को याद आता है कि उसके पास अभी भी एक एक्सप्लोजिव है जिसे वो यूज करके अभी भी अपने मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो सभी लोग बॉम्ब को रिकवर करने के लिए एरिया 3 में चले जाते हैं। इधर एरेन की आंख एक बड़े से रूम में खुलती है जिस रूम में कुछ चीजों के अलावा सिकिसिमा भी था। और यहाँ पर सिकिसिमा बहुत सारी बातों को रिवील कर देता है कि ये टाइटन्स इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरेन के फादर ने ही बनाया हुआ था। और उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स में यूज हो सके इसलिए बनाए थे। लेकिन उनका यह एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाता है जिसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि उसके वायरस तेजी से इंसानों में फैलता चला गया और तेजी के साथ इंसान टाइटन्स में बदलते गए, जिसके बाद से उन्होंने दुनिया में तबाही का खौफनाक मंजर बना दिया। सिकिसिमा एरेन से कहते हैं कि ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। और सबसे दिक्कत वाली बात तो यह है कि ये टाइटन्स बगैर कुछ खाए पिए भी जीवित रह सकते हैं, यानी इनकी खात्मा शायद कभी भी नहीं होने वाली। इन सभी टाइटन्स को मारने का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एरेन के फादर के साथ ही था जो उनके साथ ही मर गया। उस दिन अगर गवर्नमेंट इन एक्सपेरिमेंट्स को ना रोकी होती तो शायद आज इन टाइटन्स को मार पाना काफी आसान होता। लेकिन एरेन के फादर ने अपने बेटे को ही चूज किया जिस वैक्सीन को एरेन के अंदर इंजेक्ट किया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके और टाइटन्स के अगेंस्ट लड़ सके। एरेन को पता चलता है कि वो कभी भी नहीं मर सकता और जब चाहे वो जाइंट में बदल सकता है। सिकिसिमा उसे यह भी बताता है कि वही जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और उसके ही साथी ने वेपन्स को चुराने की कोशिश की थी। एरेन भी सिकिसिमा की बातों को सुनकर उससे इम्प्रेस होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एरेन के साथी किसी तरह से बचकर एरेन के पास जाते हैं और उस बॉम्ब को ट्रक पर लोड करने के बाद वो दीवार की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही सिकिसिमा उन्हें रोक लेता है। उसका यह प्लान था कि इस बॉम्ब से एरिया 2 पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और दीवार गिर जाने की वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी टाइटन्स से लड़ने पर मजबूर कर देगा। और जब वो लोग टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग बाद में गवर्नमेंट को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एरेन के साथ उसके सभी फ्रेंड इस बार उसके बात पर इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूमों की जाने जा सकती थी। गुस्से में आकर एरेन सिकिसिमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी से सिकिसिमा
सिकिसिमा खुद को मारकर बड़े से जायंट में बदल लेता है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सिकिसिमा में भी वही खूबी थी कि वो भी टाइटन्स बन सकता है और ये वही जायंट था जो एरेन को किडनैप करके ले गया था। दरअसल टाइटन बनने के लिए उन्हें अपनी ही जान लेनी पड़ती है और जब वो एक बार टाइटन बन जाते हैं तो उनके असली बॉडी गर्दन के पीछे से टाइटन वाले रूप को कंट्रोल करनी होती है। लेकिन इन जायंट की लाइफ टाइटन के मुकाबले में काफी कम होती है क्योंकि ये वैक्सीन से बने होते हैं। अब क्योंकि बाकी के टाइटन्स वायरस फैलने की वजह से बने थे इसीलिए वो नहीं मरते, जैसे ज़ॉम्बी नहीं मरते। इधर एरेन और सिकिसिमा के बीच जोरदार तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। सिकिसिमा एरेन पर भारी पड़ जाता है लेकिन बहुत मार खाने के बाद एरेन अपने फाइटिंग स्किल से सिकिसिमा को हरा देता है और एरेन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है कि तभी उन्हें हैरानी के साथ पता चलता है कि कुबाल अभी तक तो मरा ही नहीं था। वो कहने लगता है कि एरेन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इंसानों का वो मदद करे, बल्कि डर कर इंसानों को इसी दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए कि तभी उसकी बातों को सुन एक फीमेल सोल्जर कुबाल को ऑन द स्पॉट मार देती है। यहाँ पर यह बात भी रिवील हो जाती है कि इस कहानी मूवी के शुरुआत में जिस बड़े से जलते हुए टाइटन्स को दीवार तोड़ते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कुबाल ही था। अब कुबाल फिर से जायंट में बदलकर उनके मिशन को रोकने की कोशिश करता है। यह देखते हुए सिकिसिमा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बड़े से बॉम्ब को कुबाल टाइटन के मुंह में घुसा देता है और वहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वजह से किंग टाइटन की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से बनने वाले मलबे से वो बड़ा होल भी बंद हो जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे। जिसके बाद एरेन और मिकासा दोनों को समुंदर में उड़ते हुए बर्ड को देखकर उनके सपने पूरे हो जाते हैं और उनके ड्रीम के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।